एक समय पर अरबों रुपए के मालिक अनिल अंबानी आज पैसों के लिए दर दर भटक रहे हैं। कैसे उन्होंने खोई अपनी सारी संपत्ति जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अनिल अंबानी एक समय पर दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी हालत बद से बदतर की हो चुकी है। आज दुनिया में इन्हें कंगाल की तरह देखा जाता है, क्योंकि ये अपना सब कुछ खो बैठे हैं। धीरूभाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी का जन्म 4 जून 1959 में हुआ था। धीरूभाई अंबानी अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक छोटे से घर में रहा करते थे। अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हुए धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ 26 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी। पिता के इतने बड़े बिजनेस को आगे संभालने की जिम्मेदारी उनके दोनों बेटों पर थी। समय के साथ साथ देखा गया कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी अपने पिता के कारोबार को संभालने लगे, लेकिन फिर एक दौर आता है जब दोनों बेटों के ऊपर से अपने पिता का हाथ हमेशा के लिए हट जाता है। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो जाता है। कहते हैं कि उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी वैल्यूएशन 70,000 करोड़ हो चुकी थी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी बन जाते हैं और इस कंपनी के डायरेक्टर का पद मिलता है अनिल अंबानी को। कंपनी की जिम्मेदारी अब दोनों बेटों के ऊपर थी, लेकिन समय के साथ साथ इन दोनों के बीचों बीच में बिजनेस को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और 2006 में जाकर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी कि बिजनेस का पूरा बंटवारा हो जाता है। अनिल अंबानी के खाते में उनके फैमिली बिजनेस की 5 बड़ी कंपनियां आती हैं, जिनमें से एक कंपनी का नाम था रिलायंस कम्युनिकेशन। अनिल अंबानी को समय के हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि ये दौर था टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का और भारत में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अनिल अंबानी ने पूरे इंडिया में अपनी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन का नेटवर्क फैला दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन आसमान छूने लगी। 2008 आते आते अनिल अंबानी की पूरी नेटवर्थ $42 बिलियन तक जा पहुंची थी। जी हाँ दोस्तों, $42 बिलियन, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। अनिल अंबानी अब दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अनिल अंबानी अपने बिजनेस को लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगे। उनकी कई सारी कंपनियां थी, लेकिन वो अपनी किसी भी कंपनी पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आगे जाकर इन्हें एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि इन्होंने अपनी मोबाइल सर्विसेज पर सही से ध्यान नहीं दिया और उसे बेहतर बनाने की कोशिश भी नहीं करी। फिर क्या था, खामियाजा उन्हें उठाना ही पड़ा, क्योंकि इनके रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी को $300 मिलियन का नुकसान हो गया। अपने अच्छे खासे बिजनेस को इतनी इंपॉर्टेंस ना देते हुए अनिल अंबानी अब फिल्मों की दुनिया में घुसने लगे थे। साल 2009 में अनिल अंबानी फिल्म प्रोडक्शन के बिजनेस में उतर जाते हैं। इंडिया में बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स इनके द्वारा खोले गए। अपनी बाकी कंपनी से होने वाले सभी प्रॉफिट को अनिल अंबानी अब अपनी फिल्म प्रोडक्शन में लगा रहे थे, लेकिन इन्हें शायद पता नहीं था कि इनका ये फैसला इन्हें आगे जाकर कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। धीरे धीरे करके अनिल अंबानी की सभी बड़ी कंपनियां घाटे में जाने लगी और देखते ही देखते अनिल अंबानी की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी कंगाल हो गई, जिसको वापस से खड़ा करने के लिए इन्हें बैंक से बड़े बड़े लोन लेने पड़ गए। अनिल अंबानी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसी चीजों में लगाने लगे जिनका इन्हें बिल्कुल भी तजुर्बा ही नहीं था, जिसके चलते इनका बनाया हुआ बिजनेस भी नीचे जाने लगा था। अनिल अंबानी अपने अरबों रुपए बर्बाद कर चुके थे। साल 2019 के आते आते अनिल अंबानी के ऊपर 580 करोड़ का कर्जा था। अनिल अंबानी को अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे। ऐसे में उन्हें बचाने के लिए उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी को बीच में उतरना पड़ा और उन्होंने अपने छोटे भाई के सभी कर्जे को पूरा कर दिया। अगर ऐसा मुकेश अंबानी नहीं करते तो अनिल अंबानी को जेल भी जाना पड़ सकता था। इसके अलावा फरवरी 2020 के समय 3 चीनी बैंक्स ने अनिल अंबानी के खिलाफ इंग्लैंड की एक अदालत में केस फाइल कर दिया, जिससे अनिल अंबानी की मुसीबत और भी बढ़ गई। इन बैंकों का अनिल अंबानी के ऊपर $720 मिलियन का कर्जा था और जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तभी उन्होंने बकायदा बताया कि मेरी नेटवर्थ अब बिल्कुल जीरो की हो चुकी है। दोस्तों, वो अनिल अंबानी जो कि एक समय पर दुनिया का छठा सबसे अमीर इंसान हुआ करता था, उसने अपनी गलतियों की वजह से खुद को कारोबार में डुबा दिया और आज ये गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने आज आपको अनिल अंबानी के बारे में बताया कि कैसे वो अर्श से फर्श पर गिरे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिए, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।